जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। ये आपका टारगेट बैच का डे नंबर फर्स्ट है, वो लेक्चर नंबर 3 है। आज ये हमारा डे नंबर फर्स्ट का, ठीक है, जो टारगेट बैच का पोर्शन था, आज हमने 1 घंटा पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये आपका वीडियो इसमें होगा, उसके बाद हम पूरी तरह से क्या कर जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। यानी आज का फिर सेकेंड डे मिलेंगे, ठीक है, इसी उम्मीद और उत्साह के साथ। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने इसमें आज क्या क्या कवर किया है। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल में देखा हुआ है। फिर रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन देखें। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब आपके माइंड में आता है एविडेंस बेस्ड क्या होती है। जैसे कोई आप क्रिमिनल कर दिए तो एविडेंस होना चाहिए कि आप ही के द्वारा ये किया गया, कोई ना कोई तथ्य, लक्ष्य, कुछ भी होना चाहिए। तो उसी तरह से क्या होता है आपके यहाँ पर दवाइयाँ होती जो एविडेंस बेस पर ही क्या कर दी जाती हैं, लोगों को दी जाती हैं। तब लिखा क्या है, ध्यान से सुनिए। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज द सिस्टमैटिक अप्रोच, मतलब हर एक जो भी ड्रग्स बनाई गई सिस्टमैटिक मैनर से बनाई गई है। अप्रोच टू द मेडिसिन इन विच डॉक्टर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूज ऑफ करेंट बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस फॉर द क्लिनिकल रिसर्च टू मेक द डिसीजन अबाउट द क्योर ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। कहने का मतलब क्या कह रखा, कोई भी ड्रग्स है, जब किसी एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर पर्सन होना चाहिए या कोई VIP क्वालिटी का डॉक्टर होना चाहिए, कब यूज करेगा, यूज द करेंट बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस। उसे मिलेगा कि अच्छा ये दवा, ठीक है, उसे अप्रोच मिलेगा कि बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस फॉर द क्लिनिकल रिसर्च, मतलब साइंटिफिक के द्वारा इसे अच्छे तरीके से क्या कर दिया, रिसर्च किया गया है और डिसीजन लिया गया है कि किसी भी पेशेंट के डिजीज के क्योर के लिए इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या कह रखा, इसकी अपनी भाषा में समझिए ये क्या कहना क्या चाह रहा है, ये टर्मोलॉजी। ठीक है, ये टर्मोलॉजी जितने अच्छे तरीके से काम करेगा उतने तरीके से आपका काम होगा। ठीक है, ठीक, इसमें हो क्या रहा है, जैसे मान लेते हैं आप ए कोई पर्सन है, ठीक है, ए कोई पर्सन है, इसको कोई हमें बीमारी है, ठीक है, इस पर्सन को कोई बीमारी है। मान लेते हैं सी नाम से एक यम नाम से दे देते हैं, यम नाम से हमने कोई एक मेडिसिन इसे हम प्रयोग करना, क्या यम नाम से कोई मेडिसिन प्रयोग करना। इसकी डिजीज की कंडीशन को हम जानते हैं, क्या होगा, डिजीज की कंडीशन को जानते हैं। अब ये दवा इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो ये जो दवा है, मेडिसिन है, लैब में अच्छे तरीके से इसका जांच होना चाहिए। अब साइंटिफिक तरीके से, यानी साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो साइंस के तरीके से इसे लैब में जांच होना चाहिए। बड़े बड़े प्रोफेशनल होते हैं, उस सब के बारे में या मेडिसिन के बारे में अच्छे तरीके से रिसर्च करेंगे, तभी ये दवा क्या कहलाएगी, EM, ठीक है, EBM कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहलाएगी। क्यों लैब कोई पास कर लिया है, डॉक्टर जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, सब कुछ पास करके तभी इस पेशेंट पे अप्लाई की जाएगी। तो इस मेडिसिन को हम क्या बोलेंगे, EBM बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलेंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। देखिए इसमें होता क्या, कोई डॉक्टर हो गया, कोई प्रोफेशनल हेल्थ केयर हो गया। अब साइंटिफिक एविडेंस उसे यदि मिलेगा तो वो डिसीजन लेगा कि अच्छा ये दवा जो है किसी पर्सन को, पेशेंट को डिजीज के क्योर करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, EBM या भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा जाता है। आशा करती है डिफिनेशन आपको समझ में आई होगी। फिर क्या दे रखा नेक्स्ट पॉइंट में, व्हेन डॉक्टर लुक एट द रिसर्च, मतलब डॉक्टर क्या कर देता है, अच्छे तरीके से रिसर्च को देख लेता है। फिर बिफोर, ठीक है, पहले रिकमेंडिंग द ट्रीटमेंट, फिर क्या करेगा, वो किसी पर्सन को ट्रीटमेंट करेगा। कहने का मतलब यानी रिसर्च करने के पहले किसी पर्सन को ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं देगा। अच्छे तरीके से रिसर्च में, लैब में, साइंटिफिक तरीके से सब कुछ यदि मेडिसिन पास हो जाएगी, तब वो बंदा किसी को क्योर करने के लिए, डिजीज को क्योर करने के लिए उस मेडिसिन को देगा। ठीक, दे आर यूजिंग द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। उसी को हम क्या बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जिसे शॉर्ट में EBM के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये आपके सामने इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, EBM के बारे में। अब मान लेते हैं शॉर्ट नोट में आप क्या आ जाए, EBM के बारे में आ जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। 2-3 पॉइंट जो हम इंट्रोडक्शन में लिखे हैं उसको आपको अच्छे तरीके से यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक,
इतना लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट में लिखा इसका सिग्निफिकेंस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस लिखना पड़ेगा। ठीक, सिग्निफिकेंस लिखना पड़ेगा। उसके बाद EBM का टोटल 5 स्टेप है। कितने स्टेप है? 5 स्टेप है, जो फॉलो करके तभी वो मार्केट में आ सकती है। ये इतना पॉइंट आप लिखेंगे तो आपका 3 नंबर बन के तैयार हो जाएगा, जो एक पेज में आपको लिखना रहेगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आपको समझ में आए होगा। अब यहाँ से सिग्निफिकेंस आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखेंगे, फिर 5 स्टेट मॉडल बताएंगे आपको, एग्जाम में उतना लिख देंगे अपना काम हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। क्या लिख रखा है? सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। पहला लिखा द यूज ऑफ EBM इज क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द क्वालिटी मेडिसिन केयर। कोई भी दवा बना दी गई है तो उसकी क्वालिटी को लंबे समय तक मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं आप गाड़ी खरीद लिए, आप खाला ऊंचा, ठीक है, खेतवा में घुसा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका घुसाया रहा तो अच्छी बात, बट प्रॉपर अमाउंट में उसे सर्विसिंग करवाएंगे, अच्छी क्वालिटी का तेल डालेंगे, सब कुछ मैनेज करेंगे, तभी वो लंबे समय तक चल पाएगी। वही तरह से जब EBM यदि मेडिसिन यदि चला दी गई है तो उसे मेंटेन क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड इंश्योरिंग गुड क्लिनिकल आउटपुट यानी आउटकम उसे सही से मिल रहा है कि नहीं। अभी देखिए, इस मेडिसिन को इस पर्सन को दिया गया, मतलब इसके शरीर के अंदर क्या कर गया, इनपुट दे दिया गया। अब इस पे जब दवा रिस्पॉन्स करेगी तो ये पर्सन कुछ न कुछ क्या करेगा, आउटपुट देगा। क्या देगा? आउटपुट यानी आउटकम देगा। तो उसको भी हम देखेंगे, यदि सही रहेगा तो ये मेडिसिन हमारे द्वारा दी गई है, EMF पे भी पास हो गई है, पेशेंट के ऊपर भी पास हो गई, तो ये मार्केट में आराम से चल सकती है। तो वही चीज़ पॉइंट लिख दिया गया है, गुड क्लिनिकल आउटकम मिलना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर कहते हैं अच्छा ये दवा कहाँ लेकर आए, दूसरा वापस लेकर आओ, यदि दलाल वाला नहीं रहेगा तो कहेगा अच्छा ये इस दवा का आउटपुट बहुत तगड़ा है, वो बहुत तगड़ा काम कर रहा है, तो उस पर विश्वास हो चुका है पेशेंट का और डॉक्टर दोनों का, तो लंबे समय तक मार्केट में रहेगा। वही लिखा क्वालिटी मेडिसिन केयर होना चाहिए, इंश्योरिंग गुड क्लिनिकल आउटकम होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, इट प्रोवाइड कास्ट इफेक्टिव मेडिसिन केयर होना चाहिए। प्रोवाइड कास्ट इफेक्टिव, कास्ट मोस्टली देखा जाए तो कम से कम होना चाहिए अपने इंडिया में। ठीक, तो वही लिख रखा EBM कि नहीं, मान लेते हैं आप जांच करवाने में, मान लेते हैं 1 रुपये का आपको PCM चाहिए, पैरासीटामॉल चाहिए, अब जांच करवाने में 10 रुपये लगा दे रहे हैं, तो इसका कास्ट इसी के ऊपर रखेंगे तभी तो कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लिख रखा है प्रोवाइड कास्ट इफेक्टिव मेडिसिन केयर भी होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट में लिखा है इट प्रमोट कैन, ठीक है, कैन इट प्रमोट कैन आप ट्रीटमेंट एंड आप आउटकम, यानी आउट यहाँ पर लिखना चाहिए, तब पेशेंट आउटकम होना चाहिए। ठीक है, ये आपके सामने पेशेंट आउटकम होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, आपको मिल पाएगा। ठीक है, ठीक है, कंडीशन ऑफ ट्रीटमेंट, यहाँ पर कंडीशन लिखना चाहिए था, कंडीशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड पेशेंट आउटकम, मतलब क्या करने, सबसे पहले उस कंडीशन को देखेंगे, अच्छा कंडीशन सही है तो हम प्रमोशन करेंगे, और पेशेंट के आउटकम को भी हम नोट डाउन करेंगे, तभी हमारा एविडेंस में यानी EBM पे आपका फॉलो हो पाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा, इट हेल्प टू स्टेबलाइजिंग नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ पेशेंट केयर, मतलब हेल्प करेंगे स्टेबलाइजिंग नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ, ठीक है, पेशेंट केयर। इसके बारे में अभी आप लास्ट में भी पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक यही है, चैप्टर के लास्ट में यही टॉपिक है। तो स्टेबल नेशनल लेवल पे लंबे समय तक वो है ना क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेबलाइज केयर पेशेंट का होना चाहिए। ठीक, फिर क्या लिख रखा, इट कीप डॉक्टर अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपडेटेड, मान लेते हो दवा मार्केट में आ चुकी है, लैब के द्वारा हो चुकी है, पास हो चुकी है, तो समय समय पर उसे डॉक्टर के द्वारा किसी अदर प्रोफेशनल के द्वारा उसे अपडेट करना चाहिए। ठीक है, ये आपके सामने क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। मान लेते उसमें कोई एरर आ जाए या कोई त्रुटियां आ जाए, ठीक, उसे मेंटेन करना इन्हीं डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर बड़े बड़े प्रोफेशन साइंटिफिक रिसर्चर होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, जब काम करते हैं उसमें कोई भी एरर आएगा तो उसे दोबारा क्या कर देंगे, क्योर करके मैनेज कर लेंगे। तो यही चीज़ बोला गया है यहाँ पर। ठीक, तो ये इतना सिग्निफिकेंस है EBM का। ठीक, इतना हो गया। आपको 5 मॉडल देखना पड़ेगा, यानी EBM को मैनेज करने के लिए, ये मैनेज करने के लिए 5 मॉडल दिया गया है ठीक है, EBM को मैनेज करने के लिए आपको 5 मॉडल दिया गया है। पहला क्या होना चाहिए, आस्क द क्लिनिकल क्वेश्चन, मतलब आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर का ढूंढना
बहुत बड़े बड़े रिसर्चर का काम है। तो वही लिखा आस्क द क्लिनिकल क्वेश्चन, क्लिनिकल क्वेश्चन से हम क्वेश्चन पूछेंगे। एक्वायर द बेस्ट एविडेंस, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे फिर क्या करेंगे, उसके जैसे दवा के बारे में बहुत सारा एविडेंस हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, जो बेस्ट एविडेंस मिलेगा फिर उस पर क्या करेंगे, लिखा है अप्राइज द एविडेंस, अप्राइज उस पर क्या करेंगे, एविडेंस पे अपना जो भी वर्क करना रहेगा करेंगे, फिर अप्लाई द एविडेंस, उस एविडेंस को उस पर अप्लाई करेंगे और एक्सेस द यानी परफॉर्मेंस, अब उस पर क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे परफॉर्मेंस को, फिर अपना काम हो जाएगा। ये 5 मॉडल आपका क्या हो जाएगा, काम करेगा, तब जाके आपका EBM मेडिसिन आपका काम हो जाएगा। दोबारा इसको बताते ध्यान से सुनिए। जैसे कोई दवा कोई कंपनी बना के दे दी, ठीक, उस पर बहुत सारे डॉक्टर प्रोफेशन बहुत सारे क्वेश्चन क्लिनिकल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक, आस्क ए क्लिनिकल क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उस क्वेश्चन को एक्वायर करेगा, बेस्ट एविडेंस ढूंढने के लिए अपना मैनेज करेगा, उसको मैनेज करने के बाद क्या करेगा, अप्राइज करेगा एविडेंस को अप्राइज करेगा, तब वो जाके मेंटेन कर पाएगा। फिर ये जो अप्राइज हो गया, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया एविडेंस को एक्वायर किया, इकट्ठा किया, उस पर अप्राइज किया, मतलब उस पर फॉलो किया, फिर जाके यदि मेंटेन हुआ तो अप्लाई करेगा एविडेंस मेडिसिन पे, उस मेडिसिन पे वो अप्लाई करेगा, यदि अप्लाई हो जाएगा तो उस सही यदि हो जाएगा तो उसे एक्सेस कर लेगा, अच्छा ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इस पर सही से बैठ रहा है, जो क्वेश्चन पूछा गया था इस मेडिसिन पे सही से काम कर रहा है, तो उसे एक्सेस करेगा और अपना काम कर लेगा। तो ये 5 स्टेप में क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको हिंदी में थोड़ा सा समझाते हैं, आपको नहीं समझ में आएगा, देखिए 5 स्टेप है, थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं जिससे आपको काम हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप, क्लिनिकल में प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर सर्वोत्तम साक्ष्य प्राप्त करें, मतलब जैसे क्वेश्चन पूछें फिर आप क्या करेंगे, एक्वायर द बेस्ट एविडेंस, मतलब उनसे साक्ष्य को प्राप्त करेंगे कि भाई कौन सा क्वेश्चन पूछें, किस बेस पर इससे गलत बोले हैं अथवा सही बोले हैं, उससे प्राप्त करेंगे। फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, अप्रोच मतलब क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे सही से, उससे हम क्या करेंगे, जैसे बोल दिया आप ये पेन खराब है, तो काहे खराब है उसका हम बताएंगे। जैसे मान लेते बोलेंगे अच्छा ये स्मूथ है, तो इस पर हम करेंगे अच्छा स्मूथ है, सही से रिब नहीं बैठ रहा, तो इस पर हम धारी धारी बना देंगे, यदि धारी धारी बना देंगे फिर मार्केट में करेंगे, यदि चलेगा तो इसे चलाते रहेंगे। तो वही चीज़ बोला गया, मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करें प्रमाण, ठीक है, प्रमाण उन्हें देना पड़ेगा, फिर साबूत लाएं, मतलब उस पर साबूत लाएं, फिर प्रदर्शन का आकलन करें, तब जाके ये मेंटेन होगा। साक्ष्य आधारित दवा तब जाके मार्केट में उतारी जाएगी। ये क्वेश्चन को हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप को अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। इस प्रणाली को यदि वो पास कर जाते हैं तो मेडिसिन मस्त क्वालिटी की है, ठीक। तो यही आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक। चलिए ये हो गया आपका प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर, ठीक। अब आज का टारगेट हमारा पूरा हुआ, आज का 18 तारीख का टारगेट पूरा हुआ, कल मिलेंगे यानी 19 तारीख को। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।